आप सभी का, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ में आस्था का सैलाब ऐसा उमड़ा है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सनातन के सबसे बड़े महापर्व में अब तक उतने लोग डुबकी लगा चुके हैं जितने अमेरिका की पूरी आबादी तक नहीं है। देशवासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। तेरह जनवरी से शुरू हुए आस्था के सबसे बड़े मेले में हर बीते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं और जो उम्मीद प्रशासन ने की थी वो इसके समापन से 11 दिन पहले ही पूरा हो चुका है। प्रशासन ने महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई थी, लेकिन 14 फरवरी तक ही ये आंकड़ा 50 करोड़ पार कर गया और अब तो इसके 60 करोड़ से ऊपर जाने की उम्मीद है। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होना है, लेकिन इससे पहले ही सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सनातन के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए इतने लोग पहुंच गए जिससे ज्यादा इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 देशों की आबादी है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी के मामले में भारत के बाद चीन है जिसकी 140 करोड़ आबादी है, जबकि तीसरे नंबर पर अमेरिका है जिसकी आबादी करीब 34 करोड़ है। यानी इससे भी कहीं ज्यादा, यानी करीब 50 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने आ चुके हैं। भले ही सभी अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब भी महाकुंभ में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। वीकेंड पर भीड़ को देखते हुए एक बार फिर महाकुंभ को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। महाकुंभ नगर एक बार फिर से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि महाकुंभ नगर में कोई भी वाहन अब प्रवेश नहीं कर पाएगा। केवल जो अधिकारी हैं, महाकुंभ नगर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के वाहन अंदर आ सकेंगे। और इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि महाकुंभ नगर में श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। महाकुंभ में आए इस भीड़ का असर बाकी जगहों पर भी दिख रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसी जगहों पर जा रहे हैं। काशी से लेकर अयोध्या तक भारी भीड़ जमा हो रही है। लोग घंटों लाइनों में लगकर मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ से रोजाना कई लाख श्रद्धालुओं का अयोध्या आना हो रहा है, जिसको लेकर अयोध्या में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं तो स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों भारी भीड़ की वजह से छोटे बच्चों का स्कूल बंद करना पड़ा था, लेकिन अब अवध विश्वविद्यालय में आज होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि पर होना है और तब तक श्रद्धालुओं की इस भीड़ की तस्वीरें ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसी जगहों पर जा रहे हैं। काशी से लेकर अयोध्या तक भारी भीड़ जमा हो रही है। लोग घंटों लाइनों में लगकर मंदिरों पर दर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। तो ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कितनी भीड़ उमड़ी है। तमाम जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पैर रखने तक की जगह नहीं है। तो सिर्फ महाकुंभ में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, वहां लोग पहुंच रहे हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। तो भक्तों का सैलाब उमड़ा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। तो ये तस्वीर देखिए, दोनों ही तस्वीर अलग अलग जगह की, लेकिन भीड़ आपको समान दिख रही होगी क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं दर्शन के लिए। वृंदावन में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये भीड़ आने वाले समय में और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
वृंदावन में भी अब भीड़ का सैलाब देखने को मिल रहा है। प्रयागराज कुंभ के बाद अब लोग वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं और वृंदावन बांके बिहारी की गलियों के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये वृंदावन के हैं। वृंदावन के बांके बिहारी के मंदिर के ठीक सामने के ये नज़ारे हैं। श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं बांके बिहारी के दर्शनों का। ये कतारबद्ध होकर लोग सुबह से ही लाइन में लगे हैं और चाहते हैं कि सुबह की शुरुआत ठाकुर बांके बिहारी के दर्शनों के साथ हो। और संख्या आप देखिए कि जिस तरीके से दिन निकलता जा रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रयागराज कुंभ के बाद अब भक्त बांके बिहारी की नगरी में आ रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चे, बुजुर्ग, महिला, युवा, हर वर्ग के लोग बांके बिहारी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और ये आस्था का सैलाब है। ये नज़ारा वृंदावन बांके बिहारी की नगरी का है। प्रयागराज कुंभ में जिस तरीके से करोड़ों की संख्या देखने को मिली, जिस तरीके से लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, 144 साल लगने वाले महाकुंभ के बाद अब जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो अब बिहारी जी के चरणों में माथा टेकने के लिए वृंदावन पहुंच रहे हैं। ये विहंगम दृश्य वृंदावन में दिखाई देने लगा है क्योंकि अब होली की शुरुआत भी अब ब्रज में हो गई है। ऐसे में आने वाले समय में ये संख्या और आपको बढ़ती दिखाई देगी और वृंदावन के ये नज़ारे सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर बांके बिहारी के दर्शनों के लिए भक्त दूर दूर से अब वृंदावन पहुंच रहे हैं। प्रयागराज, काशी, अयोध्या होने के बाद अब लोगों की भीड़ वृंदावन में दिखाई देने लगी है। चित्रकूट में लगातार 1 महीने से श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुट रही है। रामघाट में लोग मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद धार्मिक स्थलों का रुख कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां महाकुंभ में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, वहीं धार्मिक नगरी चित्रकूट में आस्था का केंद्र मंदाकिनी नदी में भी लाखों श्रद्धालु रोजाना मंदाकिनी स्नान करते हैं और उसके बाद कामदगिरी की परिक्रमा कर अपने इच्छित फल की मनोकामना करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा आस्था का केंद्र मंदाकिनी नदी, जहां आज सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहाँ श्रद्धालु मंदाकिनी स्नान कर रहे हैं और इसके बाद यह धार्मिक स्थलों की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पूजा अर्चना के बाद लोग अपने इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। चित्रकूट में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने भी तमाम सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं कर रखी हैं। ओंकार सिंह जी।